नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर रांची धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ स्वामी की स्नान यात्रा संपन्न हुई। इससे पूर्व महाप्रभु की पूजा अर्चना की गई। महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा सहित अन्य विग्रहों को बारी बारी से स्नान मंडप में रखा गया, फिर स्नान कराया गया। इसके बाद भगवान की आरती की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। पूर्णिमा के दिन शनिवार को जगन्नाथ स्वामी की स्नान यात्रा में भगवान को अश्वगंध, गुलाब जल, हल्दी, कुमकुम, सुगंधित फूल, गंगा जल एवं औषधि जल से बारी बारी से स्नान कराया गया। भगवान स्नान मंडप से एकांतवास में ले जाए गए। अब भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक वहां रहेंगे। इन 15 दिनों के अंदर मूर्तिकार भगवान की प्रतिमा का रंग रोगन कर उनका श्रृंगार करेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 6 जुलाई को भगवान एकांतवास से बाहर आएंगे। शाम में 4:30 बजे के बाद उनके नेत्रदान कर मंगल आरती की जाएगी और उन्हें मालपुआ सहित अन्य प्रसाद अर्पित कर भक्तों के बीच इसका वितरण किया जाएगा। इस दिन भगवान रात भर स्नान मंडप में रहेंगे और अगले दिन सुबह 7 जुलाई के दिन रथ यात्रा में पुनः भक्तों को दर्शन देंगे। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजधानी रांची से धुरवा में सन 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने किया था। ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर का निर्माण एक छोटी पहाड़ी पर किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 85 से 90 मीटर है। वहीं खरसवा के प्रसिद्ध हरिभंजा के जगन्नाथ मंदिरों में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा व सुदर्शन को मंदिर के रत्न सिंहासन से स्नान मंडप तक लाया गया। इसके पश्चात महास्नान के सभी रस्मों को निभाया गया। मौके पर प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा का 108 कलश पानी से महास्नान कराया गया। प्रभु जगन्नाथ को 35 कलश, बड़े भाई बलभद्र को 42 कलश, बहन सुभद्रा को 20 कलश व सुदर्शन को 11 कलश पानी से स्नान कराया गया। इसके अलावे अगुरु, चंदन, गाय का घी, दूध, दही, मधु, हल्दी आदि का लेप भी लगाया गया। इस दौरान मुख्य रूप से पुरोहित प्रदीप कुमार दास, भरत त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। परंपरा के अनुसार अत्यधिक स्नान कर भगवान बीमार हो गए हैं तथा उपचार हेतु उन्हें मंदिर के अनसर में रखा गया है। अब 15 दिनों तक प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा का अलग अलग तरह की जड़ी बूटी देकर उपचार किया जाएगा। इन 15 दिनों में किसी को भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा के दर्शन नहीं होंगे। 7 जुलाई को नेत्र उत्सव पर प्रभु नए रंग रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिन ही वार्षिक रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित जगन्नाथ मंदिर में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को सहस्त्र देव स्नान कराया गया। प्रभु को स्नान कराने के दौरान पुजारियों द्वारा विधिवत मंत्र उच्चारण कर पूजा अर्चना की गई। मुसाबनी 2 नंबर स्थित जगन्नाथ मंदिर में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर देव स्नान पर्व का आयोजन किया गया। इस पवित्र दिन पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की पुजारी अशोक देवता, मुरारी मोहन मिश्रा एवं प्रभाकर देवता द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसमें उन्हें पवित्र घड़ों से के जल से स्नान कराया गया। सहस्त्र धारा स्नान भगवान जगन्नाथ के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है। ये भगवान के भक्तों के लिए अत्यंत
महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा को भक्तों के सामने स्नान के लिए लाया जाता है और इस प्रक्रिया को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ 14 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे। मौके पर मुखिया दुलारा महाली, वीरेंद्र नारायण सिंह देव, अरविंद प्रसाद यादव आदि उपस्थित थे। जगन्नाथ जी के मैंने स्नान का कार्यक्रम है। आज पूर्णिमा है और आज के दिन में स्नान करने के बाद आज के बाद हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी विश्राम करेंगे। मतलब तबीयत खराब हो जाएंगे तो आज से विश्राम करेंगे और विश्राम करने के बाद डायरेक्ट 7 जुलाई को इसका रथ यात्रा निकाला जाएगा। और इसके लिए मैं हमारे यहाँ कमेटी को, हमारे क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे सौभाग्य है सबसे पहले कि हमारा पंचायत में प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मैंने पूजा हो रहा है, जिससे हम हमारे क्षेत्र के लिए मैंने सुख शांति के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे क्षेत्र में सभी सुख शांति से रहे। यही मेरे प्रभु से निवेदन है। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा कीड़ा उद्यान में विधायक सरयू राय के विधायक निधि से बने बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन शनिवार को हुआ। बास्केटबॉल के प्रख्यात खिलाड़ी रहे हरभजन सिंह और विधायक सरयू राय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात यहां 2 दिवसीय दोस्ताना मैच का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न विद्यालयों के बास्केटबॉल की टीमों ने भाग लिया। इसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं मैच के कार्यक्रम लगातार आयोजित होंगे। आर्चरी ग्राउंड में शुरुआती दौर में 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर की तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उद्घाटन के बाद लगातार इच्छुक खिलाड़ी अपना पंजीयन कराकर नियम और शर्तों के आधार पर भाग ले सकते हैं। मालूम हो कि यहाँ विधायक निधि से तीरंदाजी किट, टारगेट बॉक्स, टारगेट स्टैंड, टारगेट फेस जैसी आवश्यक सामग्रियों की भी खरीदारी की गई है। मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जमशेदपुर में खेल की बहुत सुविधाएं हैं और यहाँ बहुत उम्दा खिलाड़ी भी यहाँ से निकले हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्होंने अपनी चमक दिखाया है, परंतु यहाँ जितनी भी सुविधाएं रही हैं सारी सुविधाएं टाटा स्टील के क्षेत्र में रही। अब टाटा स्टील के क्षेत्र में खेलना, प्रशिक्षण लेना महंगा भी होता है और आम जनता की पहुंच भी वहां बहुत नियंत्रित होती है। इसलिए मुझे लगा कि विभिन्न खेलों के बारे में टाटा स्टील के प्रभाव क्षेत्र के बाहर भी सरकार के नियंत्रण में हम लोग कुछ करें। ये बात आई तो मैंने अपने विधायक फंड से करीब 76 लाख रुपया स्वीकृत किया और अलग अलग खेलों के विकास में हम लोग उसको लगाएंगे। अभी हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बगल में हमारी दाहिनी ओर जो सामने बैठे हैं उनकी बाईं ओर जो निर्माण चल रहा है वो नेट बॉल के बारे में है। उसके आगे हम लोग हैंडबॉल का कोर्ट भी बनाने वाले हैं। इसी तरह से कल बच्चों के लिए 9 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए आर्चरी का भी एक कोर्ट तैयार है पीछे में, उसका कल उद्घाटन होगा विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर। इसी तरह से हम लोगों ने इंडोर गेम के बारे में भी बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स का, कैरम का और टेबल टेनिस का ये सारी व्यवस्था हो चुकी है और जून महीना के भीतर ही इन सभी का भी किसी न किसी दिन उद्घाटन हो जाएगा।
वहीं जमशेदपुर के सांची थाना अंतर्गत एमजीएम अस्पताल में इन दिनों मोबाइल चोर काफी सक्रिय है। ताजा घटना में शनिवार सुबह सर्जरी वार्ड से अस्पताल कर्मचारी का मोबाइल चोरी करते एक युवक को होमगार्ड के जवानों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में एमजीएम अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ जुझार टुडू ने बताया कि वह लिफ्टमैन है। सिरहाने फोन रखकर आराम कर रहा था, तभी उसके सिर के पास रखे फोन को चोर लेकर भागने लगा। तभी शोरगुल सुनकर पहुंचे होमगार्ड जवानों ने आरोपी को खदेड़कर पकड़ लिया। सर्जरी वार्ड में घुसकर चोरी करने के आरोपी का नाम नसीम है, जो मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 17 का रहने वाला है। वहीं होमगार्ड जवान निरंजन कुमार सिंह ने बताया कि वे लोग अस्पताल में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी सर्जरी वार्ड से आरोपी चोरी कर मोबाइल लेकर भाग रहा था, जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आरोपी युवक को अपने साथ थाना ले गई, जहां पर उससे पूछताछ कर रही है। यही मिली कि हम लोग पेट्रोलिंग करते हुए घूम रहे थे और जानकारी मिली कि एक चोर इधर उधर भटक रहा है, तो उसका सर्च ऑपरेशन हम लोग करके घूम रहे थे। तो इसको देखे कि एक व्यक्ति सोए हुए थे जो यहीं के स्टाफ है, उन्हीं का बगल में मोबाइल रखा हुआ था। मोबाइल लेके ये भाग रहा था, तभी हम लोगों ने इसको रंगे हाथ पकड़ा और जब पकड़ा तो वहाँ से आने में आनाकानी कर रहा था, तो हम लोग खींच के 2-4 थाप मार के भी ला के इसको यहाँ पे ऑफिस में रखे बंद किए। कहाँ का रहने वाला है चोरी? ये मानगो का रहने वाला है, नसीम शाह बोलता है, 17 नंबर रोड का रहने वाला है। किनका फोन चोरी कर रहा था? एक यहीं का स्टाफ है, ENT स्टाफ, उन्हीं का मोबाइल चोरी कर। जमशेदपुर के सांची की रहने वाली मल्ला भाग्य लक्ष्मी उर्फ श्री ने अपने ससुराल वालों के ऊपर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने सांची थाना में मामला दर्ज कराया है, परंतु कार्रवाई नहीं होने पर वह शनिवार को एसएसपी के पास न्याय की गुहार लेकर पहुंची। पीड़िता ने एसपी को एक ज्ञापन सौंपकर ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भाग्य लक्ष्मी ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि उसकी शादी अगस्त 2021 में सीताराम डेरा थाना अंतर्गत एग्रीको स्थित गंगोत्री कॉम्प्लेक्स के रहने वाले मोलेठी विकास कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वालों द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। शादी के समय उसके पिता ने ससुराल वालों को उपहार स्वरूप 10 लाख रुपए के अतिरिक्त 20 तोला सोना एवं अन्य घरेलू सामान दिए थे। इसके बावजूद वे लोग संतुष्ट नहीं हुए और 12 लाख रुपए कार खरीदने के लिए मांगने लगे। भाग्य लक्ष्मी के अनुसार उनके पिता टाटा स्टील में कार्यरत है और घर में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति है। जब वह 3 माह की गर्भवती थी तो प्रताड़ना से तंग आकर वह ससुराल से अपने पिता के घर आ गई। फिलहाल वह मायके में ही रह रही है। मायके आने के बाद सितंबर 23 को उसके पति ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसके घर पहुंचकर मारपीट की, जिसकी शिकायत सांची थाना में की गई है। उन्होंने एसएसपी से गुहार लगाई है कि उसके पति एवं ससुराल वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो यही चाहते कि वो बार बार पी के टॉर्चर करता है, उसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं है। तो अभी मारना पीटना, घर लेट से आना, इतना लाओ उतना लाओ बोलना, तो उससे मतलब पता चलता है कि उससे कोई फ्यूचर नहीं। और जब बेबी हुआ तो देखने तक नहीं आया। वो फ़ोन करके जब बुलाते तब वो देखने आया था, साइन करने, मात्र साइन करने के लिए आया। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं ना, और ऊपर से बोलता है कि बच्चा मेरा नहीं है। इसी चलते सर अभी हम लोग कितने दिन से इस तरह कर रहा था? वो जब से शादी हुई तब से उसका वही टॉर्चर है। लड़का क्या नाम है? 15 डेज मेरे को भी मतलब जैसे शादी हुआ 15 डेज भी वो मेरे को अच्छे से नहीं देखा। स्टार्टिंग से वही मारा पीटी, टॉर्चर करना, मतलब रूम में बैठते तो रूम में बैठने नहीं देना, मतलब इतना मतलब एक नौकरानी जैसा ट्रीट करना, मारा पीटी। और मारता ना सर, टीवी चालू कर देता, अगल बगल को नहीं सुनाई देगा बोल के टीवी। अभी बच्चा हो के 1.5 साल हो गया, कोई देखने नहीं आया उसका घर से। मेरा बेटी 2 साल से मेरे पास है। बच्चा 3 महीना से पेट में था, इतना फीवर आ गया इसको, बुखार से बच्चा तरफरी तोला हॉस्पिटल लेके नहीं गया। इसका ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है। फिर हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके दिखाए तो डॉक्टर बोले इसका कोर्स चलाना पड़ेगा, अभी 1 महीना का कोर्स चलाना पड़ेगा, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। फिर हम बच्चा को लेके आया, जब लेके आया तो तब से अभी बच्चा मेरे ही पास इतना बड़ा हो गया। 3 महीना पेट में कम लेके आया, अभी 1.5 साल बच्चा हो गया है, कोई उसका घर से नहीं आया। और ऊपर से बोलता लड़की हुआ है, लड़का होने से हम लोग थोड़ा सोचते हैं लड़की हुआ है, हम लोग लेके नहीं जाएंगे। ऊपर से बोलते कि बच्चा मेरा नहीं है। ऊपर से बोलता है बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा काला है, बच्चा मेरा नहीं है। सब रिकॉर्ड मेरे पास है सर। कहाँ रहता है लड़का? लड़का बालू बासा है, स्लैग रोड में रहता है। अपना घर है? हाँ, वो लोग को 4 तल्ला अपना घर है। क्या काम करता है?
वो लोग बैंक में करता है काम। उसका पिताजी टिस्को में करता है, वो बैंक में करता है, क्या परमानेंट है प्राइवेट में? प्राइवेट में करता है। अभी आप लोग क्या मांग किए एसपी साहब से? एसपी सर से वही हम लोग का न्याय करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हम लोग बोल रहा है। मेरे घर में घुस के हम लोग हाथ पैर तोड़ा, सामान सब चितरा गया। जब मन तब पी के घर में घुस जाता 2-3 टोको ला के, और अभी धमकी दे रहा है। बोलता हमको 1.5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। अभी 10-12 लाख का कार का धमकी दे रहा है, बोलता कार चाहिए हमको। और इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? बच्चों को बाहर भेज के हम लोग पढ़ाई लिखाई कराया, इंजीनियरिंग कराया बेटे को, और शादी में भी हम लोग कितना खर्चा हुआ, उतना पैसा उसे दहेज में भी दिया है। अब फिर बार बार मार के बोलता है पैसा लो, तेरे बाप से मांग के पैसे लो। आज जब से शादी हुआ यही टेंशन है। अभी बाबू के 1.5-2 साल हो गया, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया। हम कवर भेजा है, फिर भी नहीं आया कोई। क्या बोल रहा है लड़का वाला? लड़का वाला बोलता है हम लोग अभी बोल रहा है 10-12 लाख देगा तबे हम लोग कुछ भी सोचेंगे। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो नहीं सक पाएंगे सर। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं, हम लोग नहीं दे पाएंगे। हम लोग पूरा ये हो गया, दे के पूरा। अभी मेरा बच्चा भी बाहर में पढ़ रहा है एक तो। अब बेटी का शादी करके तो पूरा 3 साल से तो हम लोग को रोना ही बचा और कुछ नहीं बचा है। हम लोग का मतलब घर का खुशी छिना गया है, कब से वो घर में पैर रखा हुआ है। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत पंचवटी नगर में शनिवार सुबह बच्चों के खेलने को लेकर 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक परिवार के आसनी परेरा को पड़ोसी बंटी ने कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने थाना में लिखित शिकायत की है। विवाद में घायल आसनी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में आसनी परेरा ने बताया कि उनके बच्चे घर के नीचे खेल रहे थे, तभी पड़ोस का रहने वाला बंटी वहां आया और गाली गलौज करने लगा। तभी ड्यूटी से घर लौटे आसनी ने इसका विरोध किया तो बंटी उनके साथ भिड़ गया। इसके बाद आरोपी घर से कुल्हाड़ी ले आया और उन पर वार कर दिया। इस घटना में आसनी को गर्दन और हाथ में चोट लगी है। वहीं उनका एक कर्मचारी मनीष और पत्नी श्वेता भी घायल हुए हैं। आसनी के अनुसार वे एक प्राइवेट डॉग ट्रेनर है। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आशली परेरा। कहाँ रहते हैं? सोनारी पंचवटी नगर रोड नंबर 2। क्या हुआ आपके साथ? सुबह में बच्चा लोग खेल रहे थे तो ये आदमी गंदा गाली देने लगा। कौन? मेरे सामने एक पड़ोसी है, उसका नाम है बंटी। उसका घरेलू नाम बंटी हम जानते हैं। मेरी वाइफ निकला, कौन गाली दे रहा बच्चा लोगों को देखने के लिए, तो मेरे वाइफ को बोलता तेरे बच्चा लोगों को समझा दो नहीं तो रेप कर देंगे। मेरी बेटी 6 साल का लॉयला में क्लास 2 में पढ़ते हैं। तब जैसी ऐसा बोला तो दोनों का बहसा बहसी हुआ, तो गाली दे रहा था। तो मैं काम से लौटा ही था, हम ऊपर में जूता वूता खोल रहे थे, तब तक गाली गलौज सुन के हम जल्दी से दौड़ के नीचे आया। हाँ, तो मेरे को गाली गलौज करने लगा, तुमको बताएंगे, तुमको बताएंगे, ऐसे ऐसे करके गाली गलौज करने लगा। तो काउंटर में हम भी उसको बोले कि तुम क्या बताएगा मेरे को, माँ बाप को सबको भगा दिया, भाई बहन सबको भगा दिया, यहाँ पे गुंडा बनता है। इतना सुना, बोला रुक बोल के घर का अंदर गया, निकाल के चापड़ चलाया। तो मेरे साथ जो मैं कुल्हाड़ी चलाया, जैसे ही मेरे साथ एक लड़का था और मेरा स्टाफ, वो उसको पकड़ने लगा तो उसको लगा मेरे को सर पे कटा है, दोनों तरफ हाथ में लगा है। और फिर उसके बाद आपका वो मेरे को धक्का मार के गिरा दिया। गिराने के बाद फिर जैसे वो चापड़ चलाने लगा, तब तक मेरी वाइफ आकर के उसको पकड़ा। तो मेरी वाइफ को भी पेट में मुक्का उक्का मारा, पीठ में लात उत मारा तब तक, और 1-2 जो आदमी आकर के उसको पकड़ के उसका चापड़ छीन। स्टाफ का नाम क्या है? स्टाफ को मारा आपका? वो लड़का मनीष, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। मनीष। हाँ। और राजधानी रांची के सरला बिरला स्कूल में शनिवार को वात्सल्यम 2024 का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्कूल के बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को समर्पित था। कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों के दादा दादी नाना नानी कार्यक्रम को देख काफी भावुक हो उठे। नन्हे नन्हे बच्चों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तुत कर उन्हें ताली बजाने के लिए विवश कर दिया। स्कूल की प्राचार्या परमजीत कौर ने बताया कि हमारे जीवन में बुजुर्गों का महत्व और पुराने रीति रिवाज को अगली पीढ़ी को बताने एवं सिखाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये बच्चों के लिए बेहद ही आवश्यक है। आज के दौर में अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत कम समय मिलता है। ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स की भूमिका अहम हो जाती है।
और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।